बहुत ही भयंकर ब्रेकिंग न्यूज़ अभी एक ये है कि कनाडा से एक ऐसी खबर मिली है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप लगा दिया है। और जानकारी की मानो तो ये रिश्ते अब इतने खराब हो गए जहाँ से एक बैकअप का उम्मीद जो होता है वो फिलहाल करना नामुमकिन है। आखिर ऐसा क्या हुआ जो कि भारत और कनाडा के रिश्ते इतने बिगड़ गए हैं, जबकि 9 और 10 सितंबर को भारत में जो G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था, इस सम्मेलन में दूसरे ही दिन वीआईपी अपने अपने देश रवाना हो गए थे। लेकिन कनाडा के पीएम ट्रूडो 2 दिन बाद मंगलवार को दिल्ली से रवाना हुए थे। हालांकि ये कुछ उनकी जो प्लेन थी ना, वो प्लेन में कुछ खराबी आ गई थी और ये उनके लिए कि शर्मिंदगी वाली बात थी, मतलब उनको बहुत ही चीप ऑड लगा था। हालांकि भारत सरकार ने उन्हें वापस उड़ान भरने के लिए एक विमान दिया था, लेकिन ट्रूडो का ये मानना था, उन्होंने इनकार कर दिया था। वो बोले थे कि अपने विमान में ही वो वापस जाएंगे। और ये जो फाइट है, ये फाइट में भारत के जितने भी बिजनेस होने वाले हैं ना, कनाडा के बिजनेस, उसमें बहुत इम्पैक्ट करने वाला है। क्योंकि हम लोगों ने इससे पहले रूस और यूक्रेन का भी फाइट देखा था। रूस और यूक्रेन की फाइट अभी तक चल रही है, लेकिन जब रूस और यूक्रेन फाइट का न्यूज़ आया था तभी बहुत सारे स्टॉक्स डाउन हो गए थे और अभी तक उसके कारण बहुत सारे स्टॉक डाउन चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बिजनेस को ये बहुत ही इम्पैक्ट करने वाला है। भाई पॉलिटिक्स के नज़रिए से जो होना वो होता रहता है, बट बिजनेस नज़रिए से इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। क्योंकि चाइना और इंडिया का देखो बहुत सारे मतलब फाइट चलते रहते हैं, बॉर्डर्स लो के लिए, ये वो बहुत सारे फाइट चल रहे होते, लेकिन उनका जो बिजनेस रिलेटेड जो चीज़ें होता है वो कभी भी इम्पैक्ट नहीं आता है। मतलब ट्रेडिंग जो एग्रीमेंट होता है उनका एज इट इज चल रहा होता है। और फिर जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात आती है ना, तो इंडिया और कनाडा बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती है। मतलब एक मैसिव बिजनेस होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के नज़रिए से। और हमें अगर बहुत सारे स्टॉक इसमें से अगर आइडेंटिफाई करना हो ना, तो आप लोग को ये ध्यान रखना पड़ेगा इंडिया क्या क्या चीज़ें से एक्सपोर्ट करता है और इंडिया क्या क्या चीज़ें जो कनाडा से इंपोर्ट करता है। करेक्ट। तो ये दोनों चीज़ों में जो स्टॉक्स है वो कहीं ना कहीं अप्स एंड डाउन होंगे। हालांकि इसमें कोई न्यूज़ अभी कंफर्म नहीं है, बट आप लोगों को वही सब चीज़ों में एनालिसिस करना है। जैसे कि इंडिया क्या क्या चीज़ एक्सपोर्ट करता है, मेरे स्टडी के हिसाब से इंडिया कुछ मतलब इस कुछ सेक्टर में आपको बता रहा हूँ। फार्मास्यूटिकल सेक्टर, जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर, टेक्सटाइल एंड मशीनरी सेक्टर, इंडिया एक्सपोर्ट करता है करीबन $4.1 बिलियन। जबकि कनाडा से इंपोर्ट भी क्या क्या करता है इंडिया की, जैसे कि माइनिंग प्रोडक्ट्स हो गए, पेपर्स हो गए, पल्प हो गए, टिम्बर हो गए, पल्सेस हो गए। मतलब अगर इंडिया में अगर कम आएगी, जैसे कनाडा से अगर कोई चीज़ कम आती है, तो ऑब्वियसली इंडिया का जो भी डोमेस्टिक कंपनी है उनके प्राइसेस हाई हो जाएंगे। जबकि इंडिया से जो चीज़ एक्सपोर्ट हो रही है, जैसे फार्मास्यूटिकल कोई कंपनी, जेम्स एंड ज्वेलरी कंपनी, तो उनका आपको एनुअल रिपोर्ट देखना पड़ेगा। एनुअल रिपोर्ट में मतलब वो नीचे दिखाई रहता है कि भाई इतना चीज़ एक्सपोर्ट किया जाता है अलग अलग कंट्रीज़ को। अगर कनाडा को एक्सपोर्ट किया जाता है तो कहीं ना कहीं वो स्टॉक्स डाउन होने वाले हैं। सेम चीज़ में कनाडा जो इंडिया को इंपोर्ट कराता था, मतलब इंडिया इंपोर्ट जो करता था, पेपर हो गए, माइनिंग प्रोडक्ट्स हो गए, तो वो सब जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स हैं उनके कहीं ना कहीं प्राइस बहुत बढ़ जाएंगे। तो आपको ऐसा कुछ एनालाइज करना होगा। हालांकि मैं आपको अभी वापस बताता हूँ कि ये सब कुछ न्यूज़ कंफर्म नहीं है, बट बिजनेस जरूर ख़राब होगा अगर ऐसा कुछ होता है तो। हालांकि हम सबकी गुड विश ये रहेगी कि कुछ भी हो जाए बिजनेस ख़राब नहीं होना चाहिए। पॉलिटिकली यार जो करना है करो, लेकिन अगर बिजनेस ख़राब होता है ना, तो सबको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आता है। तो आपको जो स्टॉक मार्केट में अगर इन्वेस्ट करना हो तो ये न्यूज़ को आपको अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। और मेरे चैनल में आप बने रहिए, तो मैं कुछ ना कुछ ऐसा आपको न्यूज़ पहुंचाता रहूँगा जैसे कि आपका बेनिफिट होने वाला है। तो एनालिसिस कैसे करना है मैंने आपको वीडियो में बताया है, और अभी कुछ कंफर्म नहीं कि इंडिया और कनाडा में क्या होने वाला है। जैसे ही कुछ अपडेट आएगा मेरे